मित्रों नमस्कार। मैं एडवोकेट सुहेंदु जयपुरियार अपने इस चैनल जयपुरियार लॉ क्लासेस पर पुनः एक बार आपका स्वागत करता हूं। मित्रों, मैं आज सुप्रीम कोर्ट के एक लेटेस्ट जजमेंट को डिकोड कर रहा हूं, जिसके द्वारा सुप्रीम कोर्ट ने स्पष्ट किया है कि यदि एक केस बंद हो चुका है पुलिस रिपोर्ट के आधार पर, तो उसी तथ्यों को लेकर उसमें कुछ और एडिशन कर सेम तथ्यों के साथ दूसरा केस फाइल नहीं किया जा सकता। यह मेंटेनेबल नहीं हो सकता है। इसे मैं एक्सप्लेन करता हूं। मित्रों, जैसा कि आप लोगों को पता है कि आज की डेट में फर्जी मुकदमे भी बहुत सारे हो रहे हैं। कभी कभी कोर्ट किसी केस को बंद कर देता है, तो उसके बाद जो वह व्यक्ति है, जो कंप्लेनेंट है या इन्फॉर्मेंट है, वह पुनः उसी तथ्यों को कुछ तोड़ मरोड़ कर दूसरा केस उसी व्यक्ति के ऊपर डालने की कोशिश करता है। यह बहुत ही कॉमन है, ये आप लोगों को भी पता है और हम लोगों को भी पता है, जिसके चलते कोर्ट में केस की संख्या बढ़ते रहती है, पेंडिंग बढ़ता रहता है। ये पूरी तरह से मिसयूज है कानून का दुरुपयोग है व्यक्ति के द्वारा। इसी कानून के दुरुपयोग को रोकने के लिए सुप्रीम कोर्ट ने यह निर्णय दिया है। यह मामला है क्या? यह मामला पहले आपको स्पष्ट कर दूं, यह मामला है केरल के एक डिस्ट्रिक्ट का, जहां पर एक व्यक्ति ने करीब 12 लोगों के खिलाफ एक कंप्लेन केस फाइल किया। सेक्शन लगाया उसमें 143, 147, 148, 149, 323, 324 एंड 447 ऑफ द आईपीसी। ये केस उसने 2012 में फाइल किया। अब 2015 में पुलिस ने अपनी जो रिपोर्ट सबमिट की, तो चार्जशीट सबमिट किया गया, उसमें 3 अक्यूज को छोड़कर 1, 2, 3 को इससे अलग कर दिया गया और बाकी के मामले में केस को ट्रू करते हुए चार्जशीट को फाइल कर दिया गया। कोर्ट ने भी कॉग्निजेंस लिया उन लोगों के खिलाफ जिनके नाम से चार्जशीट में क्लोजर रिपोर्ट नहीं था। मतलब 12 में से 3 लोगों को कोर्ट ने निकाल दिया, एक अलग केस को दर्ज किया और यह 12 में से 9 लोगों को उसमें एक्यूज बनाया, आरोपी बनाया और प्रोसीडिंग स्टार्ट हो गई। एक क्लोजर रिपोर्ट को फाइल हुए 2015 में यह केस बंद हुआ और यह क्लोजर रिपोर्ट जो फाइल हुई उसके आधार पर, और उसके बाद 2.5 साल तक जो कंप्लेनेंट था उसने कोई भी प्रोटेस्ट पिटीशन उसने फाइल ही नहीं किया। जैसा कि मैं आप लोगों को बहुत बार बतला चुका हूं कि प्रोटेस्ट पिटीशन होता क्या है, इसकी जानकारी फिर मैं आप लोगों को यहाँ पर एक बार देना चाहूंगा कि यदि पुलिस कोई चार्जशीट सबमिट करती है, क्लोजर रिपोर्ट सबमिट करती है, उसमें एक्यूज को निरपराध घोषित करती है, तब ऐसी स्थिति में यदि कंप्लेनेंट को कोई शिकायत हो, तब वह प्रोटेस्ट पिटीशन फाइल कर सकता है। यह तथ्यों को लाते हुए कि पुलिस ने जो चार्जशीट सबमिट किया है, जिसमें उसने क्लोजर रिपोर्ट सबमिट किया है कुछ एक्यूज के खिलाफ या सभी एक्यूज के खिलाफ, यह बिल्कुल गलत है। इसमें यह सब तथ्य हैं और पुलिस की रिपोर्ट से मैं सहमत नहीं हूँ। इस मामले की सुनवाई होती है कोर्ट में और कोर्ट ये डिसाइड करता है कि आपने जो प्रोटेस्ट पिटीशन डाला है वह सही है या गलत है, या फिर पुलिस ने जो क्लोजर रिपोर्ट दिया है वह बिल्कुल सही है। उसे एसेस करने के बाद कोर्ट कोई निर्णय लेती है। कोर्ट कभी कभी पुलिस रिपोर्ट को खारिज भी कर देती है, क्लोजर रिपोर्ट उसने सबमिट किया खारिज भी कर देती है, और आप यदि प्रोटेस्ट पिटीशन फाइल करते हैं तो कोर्ट के सामने इसका स्कोप रहता ही रहता है। लेकिन यहाँ पर 2.5 साल तक कोई भी प्रोटेस्ट पिटीशन फाइल ही नहीं किया गया और 2.5 साल के बाद एक दूसरा कंप्लेंट डाल दिया गया, जिसमें कि यह सारे सेक्शंस के साथ साथ सेक्शन 308 अटेम्प्ट टू कल्पेबल होमिसाइड का केस उन तीनों पर लगाकर वह एक केस फिर से फाइल कर दिया गया। उसी सेम तथ्यों के साथ साथ, सेम फैक्ट्स के साथ साथ उसी केस को पुनः नए सिरे से फाइल कर दिया गया, दूसरा कंप्लेंट केस। कोर्ट ने पिछले चीजों को शायद ध्यान नहीं दिया, जुडिशियल मजिस्ट्रेट ने ध्यान नहीं दिया और उसने इस केस में कॉग्निजेंस ले लिया और प्रोसेस इशू कर दिया।
समन इशू होता है, वारंट इशू होता है, तो उसे प्रोसेस इशू करना कहते हैं। आप सब लोगों को यह बात पता है। अब इससे एग्रीव्ड जो व्यक्ति था, इससे जो आहत जो व्यक्ति था, जिसे कि क्लोजर रिपोर्ट में जिसका नाम हटा दिया गया था, उसने केरला हाई कोर्ट में एक क्वेश्चनिंग पिटीशन डाला सेक्शन 482 ऑफ द सीआरपीसी के तहत, केस को क्वेश्चन करने के लिए। सेकंड जो केस हुआ था, पहले केस में तो उन लोगों का नाम हट ही चुका था, सेकंड जो केस हुआ था, लेकिन केरला हाई कोर्ट ने यह कहते हुए इसे डिसमिस कर दिया कि इसमें कुछ नए सेक्शंस को जोड़े गए हैं, इसीलिए यह मेंटेनेबल है। अब यह जो एग्रीव्ड पर्सन था, जो आहत व्यक्ति था, वो सुप्रीम कोर्ट चला गया। सुप्रीम कोर्ट जाकर उसने अपने सारे प्ली को रखा और उसने बतलाया कि वो सेम तथ्यों के साथ दूसरा केस फाइल हुआ है और ये मिसयूज ऑफ लॉ है। इस बात को उसके वकील ने वहां पर सामने रखा चीजों को। सुप्रीम कोर्ट ने सारे केस की सुनवाई की, बाकायदा अच्छे से सुनवाई की, सभी तथ्यों को देखा, परखा, समझा और उसने अब पाया कि जो सेकंड केस दर्ज किया गया है उसमें सारे तथ्य सेम हैं, सिर्फ उसमें एक नया सेक्शन 308 जोड़ा गया है। इससे साफ पता चल रहा था कि उसी व्यक्ति को जिसे कि क्लोजर रिपोर्ट से निकाल दिया गया था, उसे फिर से क्रिमिनल केस में फंसाने के लिए, फिर से इम्प्लीकेट करने के लिए यह केस दर्ज किया गया है। सुप्रीम कोर्ट ने इसे ग्रॉस मिसयूज ऑफ लॉ माना, इसे पूरी तरह से कानून का दुरुपयोग माना और सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि कानून का इस्तेमाल व्यक्ति के हितों की रक्षा के लिए होता है, न कि किसी इनोसेंट व्यक्ति को, किसी निर्दोष व्यक्ति को केस में फंसाने के लिए और सजा देने के लिए होता है। सुप्रीम कोर्ट ने यह कहते हुए कि यह बिल्कुल मिसयूज ऑफ लॉ है, इस केस को खारिज कर दिया। तो मित्रों, मैं आप लोगों को यह बतला दूं, आप चूंकि प्रैक्टिशनर लॉयर हैं और जो कोई व्यक्ति जो लॉयर नहीं वो भी जो सुन रहे हैं वो भी इस चीज को समझ लें कि कभी कभी जो मिसयूज ऑफ लॉ होता है, बैड इंसिडेंट को सेट करने की कोशिश की जाती है, उससे नहीं किया जाना चाहिए। तो इस आधार पर कि किसी व्यक्ति को फंसा दिया जाए किसी केस में, ये कभी से उचित नहीं होता है। और अब तो चूंकि ये सुप्रीम कोर्ट ने निर्णय दे दिया है, तो ऐसा कोई भी केस यदि किया जाता है तो वह ऊपर की अदालत में जाकर, अब तो हाई कोर्ट में ही यह क्वेश्चन हो सकता है, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट ने अपना एक निर्णय सुना दिया है और सुप्रीम कोर्ट का निर्णय सभी कोर्ट के लिए बाध्यकारी होता है। यह जो टाइटल है केस का, रानी मोल एंड अदर्स वर्सेस स्टेट ऑफ केरला एंड अनदर्स का यह केस है और इस पर जो निर्णय दिया गया है सुप्रीम कोर्ट के जो 2 ऑनरेबल जस्टिस के द्वारा निर्णय दिया गया, वह जस्टिस हैं ऑनरेबल मिस्टर जस्टिस MM सुंदरेश एंड ऑनरेबल मिस्टर जस्टिस सतीश चंद्र शर्मा। ये 2 जस्टिस हैं जिन्होंने इस पर अपना यह निर्णय दिया है और यह जो जजमेंट आया है वह नवंबर 18, 2025 को आया है। बिल्कुल ये अभी लेटेस्ट है और यह मिसयूज ऑफ लॉ पर बहुत ही पर्टिनेंट निर्णय है सुप्रीम कोर्ट का। तो मित्रों, यदि आप लोगों को यह वीडियो पसंद आया हो तो इसे शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें और साथ ही साथ अपना बेल बटन आइकॉन को जरूरी प्रेस करें, जिससे कि आपको लेटेस्ट जो वीडियो है वह तुरंत ही प्राप्त होता रहे। धन्यवाद।